हाँ जी, 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रैक्टिस का दूसरा दिन बेटा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, इफ z इज इक्वल टू cos ऑफ 13 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 13 डिग्री इनटू साइन ऑफ 37 डिग्री माइनस आयोटा cos ऑफ 37 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस z। यस, राइट इट क्विकली बेटा। यस, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करके जितना आपको ये मुश्किल लग रहा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के कारण ही उतना आसान है। देखिए, z आपका दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको क्विकली फाइंड आउट कर लेंगे तो cos 13 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री, ये आपका रियल नंबर का रियल पार्ट होगा z का, और फिर इधर से कॉम्प्लेक्स वाला ये क्योंकि यहाँ नेगेटिव है प्लस हो जाएगा साइन 13 डिग्री कॉस 37 डिग्री, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स पार्ट जब करेंगे तो आपका होगा cos 13 cos 37 डिग्री नेगेटिव में, और प्लस साइन 37 साइन 30 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही दो रिजल्ट रिकॉल करने थे बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई एम श्योर सबको याद रहता है, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस आयोटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस ये माइनस आपने बाहर कॉमन लेना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस, ओके। और बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया बेटा जैसे हमने पिछली क्लासेस में किया था, एक पार्ट हो गया साइन 50 डिग्री और दूसरा पार्ट हो गया कॉस 50 डिग्री, एंगल सेम के साथ साइन एंड कॉस। अब जब आप मॉडुलस निकालेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ओके, तो बस पैटर्न ऑब्जर्व करके आप आइंदा से आंसर दे सकते हैं। 13 13 37 37, थोड़ा सा मेंटली 1-2 सेकंड ले सकते हैं कैलकुलेट करने में इसमें, बट आप देखिए आपका इनका क्या बन रहा था, पैटर्न ये आ रहा था आपका, और इसका मॉडुलस आपका 1 आना है हमेशा। जब साइन और कॉस के नंबर होंगे और दोनों के एंगल सेम होंगे तो मॉडुलस 1 आना है, ये ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यू कैन थिंक दैट साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, अब इसमें प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस मॉडुलस विल बी 1, ये आप ध्यान रख सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if z is square root of 2 plus iota square root of 3, then find the value of z into conjugate of z। करिए बेटा। यस, आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए बेटा, z into conjugate of z is modulus z square, ठीक है। और यहाँ मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a रूट 2 स्क्वायर प्लस b रूट 3 स्क्वायर, और इसका भी आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट तो आप फटा हुआ सोच ही सकते हैं मेंटली, रूट 2 स्क्वायर 2 रूट 3 स्क्वायर 3 2 प्लस 3 5, सो सिंपल टू फाइंड बेटा। ओके, बट रिजल्ट याद हो, z इंटू कंजुगेट ऑफ z इज मॉडुलस z स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, if z is square root of 2023 plus iota square root of 2024 divided by square root of 2024 minus iota square root of 2023, then find the value of z into conjugate of z। आई एम श्योर बेटा आप यहाँ आंसर सोच पाए हैं, 1 है, 1 है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन,
z इंटू कंजुगेट ऑफ z, सेम रिजल्ट जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, मॉडल ऑफ z स्क्वायर। और क्योंकि ये आपका दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन है, ये नहीं कि आप पहले इसे एक्सप्रेस करोगे, मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस, राइट। और आप देखो ये दोनों नंबर सेम है, आगे पीछे हो बट सेम है। और मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नंबर का ऑर्डर मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली न्यूमेरेटर का मॉडुलस भी क्या आने वाला है, 2023 प्लस 2024, और डेनोमिनेटर का भी यही आने वाला है, 2024 प्लस 2023। कोई ऐड वैड नहीं करना बेटा, सेम है बिल्कुल, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, नॉन जीरो है, 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। ओके, तो ये भी ध्यान रखिए बेटा, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस सेम होगा b प्लस आयोटा a के मॉडुलस। ठीक है, यही चीज हम यूज कर रहे हैं बार बार। चलिए, और प्लस माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने मॉडुलस में स्क्वायर ही करना हो। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट, find the value of 2x minus 3y if 1 plus iota square up to iota power 2024 is x plus iota y। चलिए, आई एम श्योर इसको आप क्विकली निकाल पाए हैं बेटा। 2, देखिए एक रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में बात किया था, बिल्कुल उसको यूज कर सकते हो आप। 1 प्लस, मैं ग्रुपिंग करूं अगर, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, इतने ग्रुप को आप कह सकते हो 0 है ये। और देखिए आप कहाँ तक जा रहे हैं, आयोटा पावर 2024 तक। अगर उसको भी देखो तो आयोटा पावर 4 इंटू 506 है, मतलब आप उनकी पेयरिंग पूरी हो पा रही है। आप इससे एक कम नंबर लेंगे, इससे कम, इससे कम, वो भी लास्ट 4 की पेयरिंग पूरी हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि आयोटा पावर 4 ही आपका यहाँ लास्ट था और यहाँ पे भी आयोटा पावर 4 होल पावर है। तो इन सब का सम 0 आने वाला है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो ये बनेगा x प्लस आयोटा y, वो बनेगा 1 प्लस आयोटा 0। तो x1 हो गया बेटे, y0 हो गया। ठीक है, x1 y0 आपको वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस 3y की, y तो 0 है, ये सिर्फ हो गया 2 इंटू 1। ओके, सिंपल टू फाइंड, बट बस आपको एक रिजल्ट वही याद हो जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि कंसेक्यूटिव पावर्स हैं, तो आपकी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम आयोटा की पावर्स, ये 0 आने वाला है, ये याद रखिए बेटा बस। ये लास्ट क्लास में भी यूज किया था हमने, अभी भी वही रिजल्ट यूज। चलिए नेक्स्ट, find the value of x plus y if iota power 99 plus iota power 100 plus iota power 101 up to iota power 500 is x plus iota y। yes, quickly find out करिए बेटा। सिमिलर लाइन पर था बेटा, देखिए यहाँ पर भी आप जो आयोटा पावर 101 इससे अगर पेयरिंग करो, चलिए मैं लिखती हूँ एक बार, 101, 102, 103, 104, ये सम आपका 0 आना था। ठीक है, और यहाँ पर भी लास्ट आप देखो तो आयोटा पावर 4 इंटू 125, तो 4th पावर आ रही है लास्ट, इसके पहले 3 पेयर आप ले लेते तो वो भी 0 बनना था। रह क्या गया, ये 2 टर्म, और इनको आप क्या कर सकते हो, देखो ये आप कर सकते हो आयोटा पावर 4 से डिवाइड कर दो अगर 99 को, तो 99 को आप ले सकते हो 2 4 प्लस 3 24, 4 का मल्टीपल हो गया, और आयोटा पावर 100 तो खुद 4 इंटू 25 है। ठीक है, तो ये तो बन गया 1 और ये बन गया माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब रह जाएगा ना, माइनस आयोटा हमने सीधा भी याद कर रखा है, 4 के प्लस 3 पावर है तो माइनस आयोटा, ये रह गया, बाकी सब 0 हो गया बेटे। और x प्लस आयोटा y से कंपेयर करना है आपने, x हो गया 1, y हो गया -1, x प्लस y की वैल्यू पूछिए आपसे, दैट मीन्स 1 माइनस 1 c। ओके, थोड़ा सा आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी चाहिए, यही जो देखिए कंसेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया वही यूज हो रहा है, वो आपको माइंड में चाहिए, आपकी इजीली हो जाती है क्या।
ओके, चलिए आज का क्वेश्चन बेटा जिसका आंसर देना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 आयोटा एंड z2 इज 5 माइनस आयोटा divided by 3 minus 2 iota, then find the value of modulus of z1 into z2। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए बेटा, आपके आंसर्स ही मेरी एनर्जी बनती है कि मैं आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करवाऊं। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।